हेलो डियर। तो जितने भी मेरे डियर हैं, जो भी नर्सिंग एस्पिरेंट है, जो भी ये सोचते हैं कि मैं नॉर्सेट का तैयारी करूं आने वाला फ्यूचर में, तो उनके लिए मैं आज एक यहाँ पे वीडियो लेकर आया हूं। और जिस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आखिर कितने फॉर्म डलते हैं, कितने कंपटीशन होते हैं नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए, वो भी एम्स जैसे संस्थानों में, जो कि इंडिया के टॉप लेवल का जो है आपके संस्थान है हेल्थ केयर में। ठीक है, मैं बता दूं कि जो एम्स का नॉर्सेट 8वां जो अभी हाल ही में इसका रिजल्ट आया है फर्स्ट स्टेज का, आपको पता होना चाहिए 2 स्टेज में आपका एग्ज़ाम होता है। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज। ओके, तो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज में जो आपका एग्ज़ाम होता है, फर्स्ट स्टेज का रिजल्ट आ चुका है, जहाँ पे मैं बताऊँगा कि कितने टोटल फॉर्म आया। ठीक है, टोटल फॉर्म कितने जो है आए थे, उसके बाद कितने लोग एग्ज़ाम में जो है अपीयर हुए, उसमें से कितना जो है पास हुए, और फाइनली कितना का जो है सिलेक्शन जो है स्टेज 2 के लिए हुआ, जिससे आपको पता चलेगा कि कितना कंपटीशन आखिर होता है। बहुत लोगों को मन में ये रहता है कि एम्स बहुत भारी है, नॉर्सेट का एग्ज़ाम क्वालिफाइड नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। ठीक है ना, तो आज की इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा, और ये भी क्लियर करूंगा कि क्या आप एक मीडियम पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं नर्सिंग के, तो क्या आपसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, नॉर्सेट का ये सारा रिजल्ट है, पीडीएफ में दिया है, रोल नंबर कैटेगरी वाइज। सबसे पहले आप यहाँ पे समझ लीजिए कि जो सेकेंड 2 के लिए जो कट ऑफ निकाला गया है, यूआर कैटेगरी के लिए लगभग मानिए 93.53, यानी हम इसे मान सकते हैं 93.5। ठीक है ना, 93.53 परसेंटाइल। अब ये परसेंटाइल और परसेंटेज में अंतर होता है, अभी मैं आपको समझाऊंगा। EWS के 78.2853। ठीक है, OBC का 83.12, SC का 80.13, ST का 73.67। ये रहा है इसका परसेंटाइल कट ऑफ। फर्स्ट स्टेज का जो होता है वो परसेंटाइल में ही जो है रिजल्ट आपका देता है। ठीक है, तो ये जो परसेंटाइल होता है, जैसे यूआर का 93% आया, मतलब कहने का मतलब है कि यूआर में जितने भी कैंडिडेट है वह 93 जो परसेंटाइल बना, 93 जो है लिमिट है, इससे ज़्यादा जो है किसी स्टूडेंट का जो है नहीं आया होगा। समझ लीजिए, 93 परसेंटाइल कहने का मतलब है कि सबसे हाईएस्ट जो परफॉर्मेंस है वो किसी स्टूडेंट का 93 ही रहा होगा। समझ गए ना, 93 ही रहा होगा, इससे कम ही जो है किसी का रहा होगा, इससे ज़्यादा नहीं रहा होगा। तो ये आपका परसेंटाइल हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से हर एक कैटेगरी में ये आपका परसेंटाइल में जो है कटअप देता है एम्स में। अब यहाँ पे होता ये है कि जो परसेंटाइल होता है, कहने का मतलब है आपको लगता होगा कि 93% जो है किसी का मार्क्स आया है, नहीं, ये स्थिति दिखाता है कि इस कैटेगरी में इतने स्टूडेंट ने 93 से ऊपर जो है मार्क्स लाया, परफॉर्मेंस इतना से बेहतर किया है। ठीक है, किसी स्टूडेंट का, यानी किसी स्टूडेंट का जो परसेंटाइल है वह आपका इतना जो है इससे अधिक ही होगा, इससे कम होने का संभावना है ही नहीं। तो ये परसेंटाइल कहने का मतलब ये नहीं होता है कि 100 में 93 ले आया, 200 में 93 ले आया। समझ गए, ये स्थिति बताता है स्टूडेंट का कि इतने स्टूडेंट ने जो है इतना परफॉर्मेंस किया कैटेगरी वाइज। समझ गए, तो ये हो गया परसेंटाइल। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, देख लीजिए, समरी ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड इन नॉर्सेट 8 स्टेज 1। स्टेज 1 में टोटल जो अलॉटेड कैंडिडेट थे, जिनको एग्ज़ाम के लिए अलॉट किया गया था, वो 72,462, यानी 72,462 जो कैंडिडेट है इनको एग्ज़ाम के लिए अलॉट किया गया था। बहुत सारे डॉक्यूमेंट फर्जी वगैरह, बहुत सारे कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह ये वो मिसिंग रहता है। तो 72,462 कैंडिडेट को अलॉट किया गया था। उनमें अपीयर हुए 68,000, यानी लगभग 3,000 समथिंग स्टूडेंट जो है अब्सेंट हुए। ठीक है, 68,000 कुछ जो है अपीयर्ड हुए। क्वालिफाइड एज पर स्कीम में जो दिया गया था कि यूआर को कम से कम 50% लाना है, ठीक है, UR EWS को 50%, OBC को 45%, SC ST को
40% ऐसे जो दिया गया था ना क्वालिफाइड का, तो उसमें क्वालिफाइड जो किए एज पर स्कीम 38,173 क्वालिफाइड किए। बट इनमें से भी कट ऑफ निकाला गया, तो जो कट ऑफ बना उसमें सेकेंड स्टेज के लिए मात्र 11,472 कैंडिडेट को ही जो है बुला पाए, कट ऑफ जब तैयार हुआ तो 11,472 सेकेंड 2 के लिए जो है आपको एलिजिबल है, ये इतना एग्ज़ाम देंगे। ठीक है ना। तो आप लोग देख लीजिए टोटल इतना कैंडिडेट जो है फॉर्म भरे, दिन प्रतिदिन ये जो है बढ़ते रहता है। अब की बार नॉर्से टेट में 72,000 समथिंग अलॉटेड हुआ, तो हो सकता है अगले साल तक ये जाकर 80,000 के अप्रॉक्स चला जाए, 80,000 स्टूडेंट को अलॉट हो सके। ठीक है ना। पर साल आपको 10,000 बढ़ते ही रहेगा, लेकिन एक कंपटीशन 72,000 पूरे ऑल ओवर इंडिया में नॉर्सेट का होता है, तो 72,462 स्टूडेंट अलॉटेड किए गए थे एग्ज़ाम के लिए। तो ये कुछ ज़्यादा जो है कंपटीशन नहीं है, जहाँ पे लाखों 2 लाख 5 लाख होना चाहिए, वहाँ पे 72,000 72,500 है, तो ज़्यादा तो है नहीं। तो इस हिसाब से देखा जाए यहाँ पे, तो एक अच्छे कैंडिडेट जो मीडियम भी पढ़ने में होंगे वो भी अपने एक अच्छे अभ्यास से बिल्कुल नॉर्सेट में सिलेक्शन पा सकते हैं, थोड़ा भी अगर सिंसियर स्टूडेंट होंगे तो। चूँकि देख सकते हैं 72,462 का टोटल कैंडिडेट है, उसमें से 68,000 प्रेजेंट हुए। इसका कहने का मतलब है कि कंपटीशन पढ़ने वाले स्टूडेंट में बिल्कुल अभी कम है। ठीक है, लगभग 3,000 के आसपास जो है आपको पोस्ट रहता है, तो उस हिसाब से देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे सारे चीज़ को। ठीक है, तो ये आपका हो गया, यहाँ पे मैंने बता दिया। और अगर आप इन फ्यूचर साल 2 साल 3 साल में आप नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो आपके लिए ये नॉर्सेट का एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर हाँ, ये बात ज़रूरी है, नॉर्सेट का फॉर्म वही लोग भरते हैं नर्सिंग करके जो वास्तव में चाहत रखते हैं कि मैं एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बनूं, क्योंकि इसमें 3,000 रुपये आपको लगते हैं जनरल ओबीसी को, 2,400 रुपये लगते हैं SC ST को। तो ऐसा तो है नहीं कि सब फॉर्म भर देगा 3,000 बर्बाद कर देगा। ठीक है, एग्ज़ाम भी इंग्लिश में हार्ड होता है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है इसी सब चीज़ों से जो है हो जाता है। तो इसमें जो वास्तव में पढ़ने वाले होते हैं वही फॉर्म भी भरते हैं, समझ गए। ऐसा नहीं कि कोई भी आया मुंह उठा के फॉर्म भर दिया, ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। इसीलिए फॉर्म का संख्या कम होता है, स्टूडेंट यहाँ पे कम होते हैं। ठीक है, बाकी यही है, आप चाहत रखते हैं बनने का तो बिल्कुल बन सकते हैं नेक्स्ट जब नॉर्सेट 8 9 10 जो भी आएगा तो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।